अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप स्कॉलरशिप पीएचडी डिग्री के लिए हासिल करना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर्स तक डिग्री होना लाजमी है और आपकी मास्टर्स डिग्री और आपकी बैचलर डिग्री में अच्छे ग्रेड्स होना, अच्छी परसेंटेज या सीजीपीए होना लाजमी है। उसके साथ साथ आपके पास पीएचडी की जो टॉपिक है, जो प्रपोज़ल है, उसका आइडिया होना, प्रपोज़ल होना भी बहुत लाजमी है। अगर आपके पास अच्छा प्रपोज़ल है, आप अपनी फील्ड में किसी अहम टॉपिक पे काम करना चाह रहे हैं, तो वो प्रपोज़ल अगर आप किसी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करते वक्त देते हैं तो वो प्रपोज़ल आपके लिए ज़्यादा चांस क्रिएट करता है कि आपको स्कॉलरशिप मिले। उसके अलावा समटाइम्स जो कुछ स्कॉलरशिप्स होती हैं जिसमें आइल्स और जीआरई या टॉफल की ज़रूरत पड़ती है, वो ख़ास तौर पे इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए। अदरवाइज़ एशिया में ख़ास तौर पे और कुछ यूरोप के मुल्कों में आइल्स, जीआरई या टॉफल की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ज़रूरत पड़ती है कि आपके ग्रेड्स प्रीवियस डिग्री में और आपका प्रपोज़ल, और उसके साथ साथ आपके पास 2 रेफरेंस लेटर होने चाहिए जो आप प्रीवियस जिस यूनिवर्सिटी में डिग्री कॉलेज में आप पढ़ें वहाँ के एसोसिएट, असिस्टेंट और प्रोफेसर्स के रिकमेंडेशन या रेफरेंस लेटर्स होने चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास जो है स्ट्रांग मोटिवेशन स्टेटमेंट हो कि आप ये पीएचडी या मास्टर्स क्यों करना चाह रहे हैं और उस यूनिवर्सिटी से या उस मुल्क से क्यों करना चाह रहे हैं। तो ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं अर्ली स्टेज पे, जिसमें अक्सर जो स्कॉलरशिप्स आती हैं वो ऑनलाइन आती हैं और अक्सर एडमिशन प्रोसेस भी फॉरेन कंट्रीज़ में ऑनलाइन होता है। वहाँ पे ये सारी चीज़ें स्कैन करके अपलोड करनी होती हैं, अपलोड करनी होती हैं। साथ साथ पासपोर्ट भी बना होना चाहिए, क्योंकि आप जब पर्सनल आइडेंटिफिकेशन देते हैं तो उसमें पासपोर्ट नंबर देना होता है। तो पासपोर्ट हो उसके स्कैन कापी हो, आपकी प्रीवियस जो मार्कशीट्स हैं या डिग्री सर्टिफिकेट्स हैं उनकी फ़ोटो कापी हो, अब जो स्कैन कापी हो। उसके साथ साथ आपके पास प्रपोज़ल हो और आपके पास रेफरेंस लेटर्स हों। एडिशनली आपके पास आइल्स या टॉफल में से कोई एक सर्टिफिकेट हो और उसके साथ साथ इंटरनेशनल जीआरई या जीआरई वगैरह हो। लेकिन ये रिक्वायरमेंट्स हर जगह नहीं होती जीआरई की और आइल्स टॉफल की। तो ये 4-5 रिक्वायरमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप ये सारी चीज़ें स्कैन करके रखें अपने पास, डॉक्यूमेंट्स जो हैं, और प्रपोज़ल लाजमी बना के रखें। अगर आपको पीएचडी हासिल करनी है या आपको मास्टर्स बाय रिसर्च करना है दुनिया के किसी भी मुल्क में से, तो भी आपके पास रिसर्च प्रपोज़ल बना हुआ होना चाहिए। तो असल में हम क्या करते हैं, हम जब अप्लाई कर रहे होते हैं तो हमारे पास प्रपोज़ल नहीं होता, या हमारे पास पासपोर्ट बना हुआ नहीं होता, या हमारे पास सारी डिग्रीज़ जो होती हैं वो हमारे पास तो होती हैं लेकिन हम जो है प्रॉपरली स्कैन करके उनको नहीं रख रहे होते। तो हमारा यही तरीका है स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए, यही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है। एक और चीज़ जो अहम होती है वो ये होती है कि बाज़ों का जो स्कॉलरशिप्स आती हैं किसी भी मुल्क से हो, चाइना से, जापान से, कोरिया से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से या यूके से, ये होता है कि आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने, स्कॉलरशिप के साथ साथ कंडीशन होती है कि आप कहीं एडमिशन है या आप एडमिशन इन मुल्कों में कि इस यूनिवर्सिटीज़ में लें। तो क्या होता है कि आप जहाँ एडमिशन ले रहा होता है और जहाँ स्कॉलरशिप मिल रही होती है, दोनों अलग अलग प्रोसेस चल रहे होते हैं साथ साथ। तो उनके लिए यही हल है कि आप एडमिशन प्रोसेस अपने हवाले से किसी यूनिवर्सिटी में कंटिन्यू उसके हवाले से कोशिश करते रहें। एडमिशन हासिल करने का यही तरीका होता है कि आप किसी प्रोफेसर को, जो आप जहाँ पे जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें उस यूनिवर्सिटी के किसी डिपार्टमेंट में अगर कोई प्रोफेसर जिसकी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है तो उसको आप ईमेल करें और उनसे एक्सेप्टेंस लेने की जो है कोशिश करें। अगर कोई प्रोफेसर किसी दुनिया के मुल्क में आपको एक्सेप्टेंस देता है तो आप उस मुल्क की स्कॉलरशिप के लिए स्ट्रांग कैंडिडेट बन जाते हैं। एक और चांस भी होता है कि आप उस मुल्क की स्कॉलरशिप हासिल ना भी कर सकें, अगर कोई प्रोफेसर आपसे एग्री होता है कि आपका काम या आपका आइडिया उसको पसंद आता है या उसके काम में जो आप चीज़ें एडिशन करना चाहते हैं वो आइडिया पसंद आता है, तो वो स्कॉलरशिप भी देके आपको पर्सनल फंडिंग देके या अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से फंडिंग दिला के भी आपको जो है स्कॉलरशिप दिला सकता है। तो स्कॉलरशिप हासिल करने का पहला तरीका जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताया, दूसरा तरीका है किसी प्रोफेसर के साथ अटैच होके उसको कम्युनिकेट करके, ईमेल करके, उसको एग्री करके, उसको इससे एक्सेप्टेंस लेटर लेके या उससे फंडिंग लेने से भी स्ट्रांग कैंडिडेट बन सकते हैं। तो स्कॉलरशिप हासिल करने के हवाले से मुख्तलिफ वीडियोस में वक्तन रखता रहूँगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।